नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज 17 दिसंबर को आयोजित आरओ पेपर की आंसर की के बारे में। तो इस प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे और जानेंगे इसकी सटीक आंसर की क्या है और कौन से सवाल का कौन सा सही आंसर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है वह है, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे। तो अगर चारण नाम की बात करें तो चारण नाम से प्रसिद्ध थे हमारा सी प्रसाद डबराल, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, पहले का सही आंसर होगा। चारण नाम से संबोधित किया जाता था सी प्रसाद डबराल को। फिर है अगला सवाल, निम्न में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बचपन का नाम गोसाई दत्त किसका था। तो बचपन के नाम की बात करें तो यह था सुमित्रा नंदन पंत का, और इनको बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था, गोसाई दत्त नाम से पुकारा जाता था। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो देखिए, इससे पहले जो ईयू का पेपर था, अगर आपने उसको हल किया होता तो या किया होगा तो वहाँ से आपको समझ में आ गया था कि ये इसमें क्या था, सुशिर वाद्य यंत्र नागफनी था। वहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा है। और नागफनी दोनों ही जगह में था, ईओ के ऑप्शन में भी नागफनी का ऑप्शन सुशिर वाद्य यंत्र में था। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों ने जिन्होंने पुराने पेपर उठाए होंगे उनका तो जो कन्फ्यूजन था वो तुरंत ही दूर हो गया होगा। ठीक है, तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, इसमें हमारा ऑप्शन बी नागफनी। और बाकी हुड़का की बात करें या ढोल की बात करें तो ये क्या है, हमारे चर्म वाद्य यंत्र हैं। दो तारा हमारा क्या है, ये सितार वाद्य यंत्र है। ठीक है, जो तार के माध्यम से अपने सुर निकालते हैं। फिर है अगला, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरागत रूप से किस राज्य के मूल निवासी हैं। तो बद्रीनाथ में जितने भी रावल पुजारी हैं इन सब का जो संबंध है वह मालाबार क्षेत्र से है। मूल रूप से वहाँ वह है कहाँ के हैं, मालाबार के। और मालाबार है हमारा केरल पे। ठीक है, केरल तमिलनाडु क्षेत्र के मूल निवासी हैं हमारे कौन, बद्रीनाथ के रावल पुजारी। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही होगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है। देखिए, अगर मंदिरों की स्थिति की बात करें तो धौलीनाग की बात करें तो धौलीनाग है बागेश्वर में, बेड़ी नाग है पिथौरागढ़ के बेरी नाग में, और नागनाथ पोथरी की बात करें तो ये कहाँ है, हमारा पोखरी, सॉरी, नागनाथ पोखरी की बात करें तो ये चमोली में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा हमारे पांचवें सवाल का। ठीक है, यह क्या है, गढ़वाल में स्थित है। बाकी जितने भी हैं यह कहाँ स्थित है, कुमाऊं में स्थित है। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूहों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इसमें देखिए, चंपावत करता है नेपाल के साथ लगती है इसकी सीमा। नैनीताल ये अंतर्राष्ट्रीय कोई भी सीमा नहीं लगाता। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। पिथौरागढ़ है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, चीन और नेपाल दोनों के साथ इसकी सीमा साझा करती है। फिर है चमोली, चमोली भी हमारा चीन के साथ, चीन तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, और उत्तरकाशी भी चीन तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और बाकी ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं। फिर है अगला, सोन नदी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। तो सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट एंड पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमें इस पुस्तक के लेखक बताने हैं। तो इसके लेखक हैं शेखर पाठक, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। फिर है अगला सवाल, 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। अगर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो सब सर्वाधिक है उधम सिंह नगर में। पूरा एरिया ही यह तराई क्षेत्र में आता है और बहुत अच्छी खेती यहाँ पे होती है उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड के किस जनजाति से है। देखिए, हाल ही में एक या दो जो सीरीज थी हमारी, कुछ दिनों पहले ही, 3-4 दिन पहले ही मैंने इस बारे में बताया था कि जो जाड़ जनजाति है, भोटिया की उपजाति, जाड़ जो है भोटिया की उपजाति है, उसके द्वारा 2 पर्व बनाए जाते हैं, लोसर और हमारा
सुरगेन। ठीक है, ये दो पर्व किसके द्वारा मनाए जाते हैं? जाड़, जो कि भूटिया की क्या है, उपजाति है। तो जिन बच्चों ने वो अटेम्प्ट किया होगा उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या था सही? हमारा जाड़, ऑप्शन ए सही है। फिर है दसौली ग्राम्य सेवा स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? दसौली ग्राम स्वराज संघ। तो इसकी बात करें तो चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो चंडी प्रसाद भट्ट इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, और बात करें इसकी स्थापना की तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये चीज़ भी आप लोग नोट कीजिएगा। और ये स्थापना की थी गोपेश्वर में। ठीक है, फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा है गंगोत्री। और इसकी बात करें तो ये हमारा लगभग इसकी जो वर्ग किलोमीटर है वह है 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा है हमारा फूलों की घाटी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सबसे बड़ा है। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? और सम्मिलित की बात करें तो जैसे आसन है, ये कुल्हा परियोजना है इस पे। फिर भिलंगना में है मनेरी भाली, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। मनेरी भाली जो परियोजना है वह भागीरथी नदी पे स्थित है, तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। बाकी अलकनंदा विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना जो है अलकनंदा पे है। कोटेश्वरम यह जो परियोजना है जल विद्युत परियोजना वह भागीरथी पे है। बाकी सब सही हैं। हमारा मनेरी भाली जो ऑप्शन है ये क्या है? गलत है। मनेरी भाली भिलंगना नदी पे ना होके किस पे है हमारा? सॉरी, ये किस पे है? भागीरथी नदी पे है। ठीक है, भागीरथी नदी पे है, भिलंगना पे ना होके। फिर है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो उत्तरकाशी में है। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक क्षेत्र है वन का वह उत्तरकाशी में है। ठीक है, इसके बाद उत्तरकाशी के बाद है हमारा पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी क्षेत्र के हैं क्रम से हैं। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कुश कल्याण बुग्याल, टिहरी गढ़वाल, दयरा बुग्याल रुद्रप्रयाग, बेदनी बुग्याल चमोली और खलिया बुग्याल पिथौरागढ़। तो इसमें जो नहीं है वह दयारा बुग्याल है। दयारा बुग्याल की बात करें तो ये कहाँ है? हमारा उत्तर काशी में है। ठीक है, और बाकी सब देखिए सही हैं। जो कुश कल्याण बुग्याल है वह टिहरी में ही स्थित है, बेदनी बुग्याल चमोली में ही स्थित है, और खलिया बुग्याल जिसको खलिया टॉप के नाम से बहुत जाना जाता है, अभी विंटर में खलिया टॉप में बहुत पर्यटक जाते भी हैं, तो ये पिथौरागढ़ में ही स्थित है। अगर कोई ऑप्शन गलत है तो हमारा दयारा बुग्याल ये रुद्रप्रयाग में स्थित ना होकर कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। फिर है अगला सवाल, टिहरी दरबार ने 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में जो डॉक्टर एफ हेस्क की सेवा ली थी वह किस देश के निवासी थे? तो इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये आंसर होगा। तो ये मुझे लगता है मुख्यतः जर्मनी के थे, पर ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहाँ से थे ये। ठीक है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है। फिर है अगला सवाल, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल का प्रथम राजस्व भूबंदोबस्त किस वर्ष से लागू किया गया था? तो पहले भूबंदोबस्त की बात करें ई गार्डनर की, देखिए सिंपल सा सवाल था, क्योंकि ई गार्डनर का कार्यकाल ही कितना था? 15 से 16। मुख्यतः इन्होंने 9 से 10 माह ही क्या किया था? अपना कार्यकाल किया था। तो इसका सीधा आंसर क्या होना था? 1815 होना था। ठीक है, बाकी तो इनके कार्यकाल से बहुत बाद में है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से को सही सम्मिलित कीजिए। तो अगर बात करें यहाँ पे तो सही सम्मिलन की, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? देखिए सिंपल सा, गंगोत्री कहाँ है? हमारा भागीरथी में, और दूसरे का पहला सिर्फ हमारे किस में है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। ठीक है, जो गंगोत्री है वह भागीरथी है वह गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। ठीक है, फिर ऐसे ही बात करें हमारा अलकनंदा की, तो अलकनंदा निकलती है सतोपंत से। ठीक है, और बात करें अगर पूर्वी रामगंगा की, तो पूर्वी रामगंगा का जो उद्गम स्थान है वह क्या है हमारा?
नामिक, और गौरी गंगा का है मिलम। ठीक, तो ये क्या है हमारा तीसरा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। फिर है किस जनजाति को सौका के नाम से भी जाना जाता है? तो सौका के नाम से जो जाना जाता है, भोटिया जनजाति को जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही होगा। फिर है उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 50% सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं। किसमें? हमारी राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए। ठीक। फिर है उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गन्ने का अगर सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, उधम सिंह नगर और हरिद्वार क्या हैं, इसमें टॉप पे हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन बी क्या होगा, उधम सिंह नगर इसका सही आंसर होगा। फिर है उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। अगर बात करें जो 23-24 का बजट है उसमें राजकोषीय घाटे की, तो इसका है जीडीपी 2.7%। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो सबसे बड़ी अगर जल विद्युत परियोजना की बात करें तो उत्तराखंड की, वह है हमारा टिहरी जल विद्युत परियोजना। लगभग 2400 मेगावाट की यहाँ पे क्या है, जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है। फिर है उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित में से निम्न कार्यों में से है संबंधित है। तो अगर बात करें चार धाम परियोजना की, तो इसका संबंध है हमारा सड़क निर्माण से। जो हमारे उत्तराखंड के चार धाम हैं उनको जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले इसका जो नाम था वह क्या था, ऑल वेदर रोड था। उसको बदल के क्या कर दिया गया है, चार धाम परियोजना कर दिया गया है, सड़क इसका निर्माण। ठीक है, किसका, ऑल वेदर रोड का। ठीक, तो इसका संबंध किससे, हमारा सड़क निर्माण से है, क्योंकि ऑल वेदर रोड या जो सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है वह किसके लिए किया जा रहा है, हमारे चार धामों के लिए, ताकि वहाँ पे क्या हो, अधिक से अधिक संख्या में क्या पहुँचे, पर्यटक पहुँचे, और जो यात्री हैं या जो हमारे तीर्थक हैं उनको क्या हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े, और जो रोड है वह हमेशा उनको हमेशा खुली हुई मिले, और जो भी जितनी भी परेशानी है, चाहे वह लैंडस्लाइड हो या अन्य परेशानी, वह उनका सामना ना करना पड़े। तो इसका संबंध की बात करें तो किससे है, चारधाम परियोजना का संबंध सड़क निर्माण से, और पहले इसका नाम था ऑल वेदर रोड परियोजना। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? अगर उत्तराखंड में बात करें तो देखिए सेब जो है उत्तरकाशी में और पौड़ी में अधिकतर पाया जाता है, हरसिल में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है। लीची भी पाया जाता है हमारे तराई और गर्म इलाकों में, जैसे देहरादून हो गया, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। ठीक है, देहरादून की लीची सबसे फेमस है। और बात करें माल्टा, तो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः माल्टा पाया जाता है, अभी खासकर उसका सीजन है माल्टा का। अगर नहीं पाया जाता है तो नारियल मुख्यतः जो है हमारे दक्कन भारत की पैदावार है, और दक्कन भारत में जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे मुख्यतः मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही होगा, नारियल उत्तराखंड की पैदावार नहीं है। फिर है उत्तराखंड की वन नीति एवं महत्वपूर्ण निर्देश है। वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही होगा। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है? अगर बात करें उत्तराखंड में सिंचित भूमि की, तो इसको कहा जाता है तालाब। ठीक है, या फिर इसको अन्य नाम से कहा है तालाब। ठीक है, तालाब नाम से इसको जाना जाता है सिंचित कृषि भूमि को। फिर है उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जनपदों के किस समूह में स्थित हैं? तो अगर बात करें अब उत्तराखंड के चारों धामों की, तो गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करें तो गंगोत्री यमुनोत्री हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। और बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ कहाँ है, चमोली में। और केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में। तो उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो गढ़वाल के विभाजन से पूर्व जो अंतिम नरेश थे वह थे प्रद्युमन शाह। और इनको जब गढ़वाल में हमारे गोरखाओं ने युद्ध किया था तो उस समय क्या था, इनकी मृत्यु के पश्चात फिर जो पूरा उत्तराखंड है वह किसके शासन में आ गया था, गोरखा के। ठीक है, और गोरखों से यह सत्ता ली थी फिर
कुमाऊं कमिश्नरी ने या फिर अंग्रेज़ों ने। और उसके बाद जो टिहरी रियासत है वह क्या थी, एक अलग थी। और टिहरी रियासत की बात करें तो टिहरी रियासत की शुरुआत की थी सुदर्शन शाह ने, परंतु गढ़वाल का जो अंतिम नरेश था विभाजन से पूर्व वह था प्रद्युमन शाह। ठीक, फिर है अगला सवाल, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के प्रथम निर्वाचित सदस्य कौन थे, सांसद कौन थे, सॉरी। तो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम जो निर्वाचित सांसद थे वह थे भक्त दर्शन। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है लाखोटियार शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। लाखोटियार की बात करें तो लाखोटियार कहाँ है, अल्मोड़ा में, दलबैंड के पास ये क्या है स्थित है। फिर है रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस पवार शासक को राज्य सौंपा था। तो इन्होंने सौंपा था हमारा कीर्ति शाह को। ठीक है, फिर है काठगोदाम के निकट स्थित रानीबाग किस रानी के नाम से स्थापित किया गया है। तो रानीबाग जो है जिया रानी के नाम से स्थापित है। फिर है अगला सवाल, आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है। तो इसका संबंध है हमारा रवाई आंदोलन से। फिर है टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्यालय का नाम बदलकर हजूर दफ्तर कर दिया था। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था। तो बेनाम बादशाह जिसे कहा जाता है, थोड़ा घुमा दिया गया है। ठीक है, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि कुमाऊं का बेनाम बादशाह कहा जाता है हेनरी रैमजे को, किंग्स ऑफ कुमाऊं। ठीक है, किंग्स ऑफ कुमाऊं के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको सिंपल सा इनने थोड़ा घुमा दिया और पूछा क्या, बिना ताज पोषित राजा। ठीक, फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना रखी। तो यह रखी थी बोसी सेन ने। फिर है कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था। तो कुमाऊं परिषद की जो अधिवेशन की बात करें तो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में। इसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वह हुआ था हमारा हल्द्वानी में। तीसरा अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में। चौथा अधिवेशन हुआ था काशीपुर में। और पांचवा अधिवेशन हुआ था टनकपुर में। और छठवां और अंतिम अधिवेशन हुआ था रानी खेत में। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। और हमसे यहाँ पे पूछा गया है तीसरा, तो तीसरा कहाँ है, कोटद्वार में।